काटे हैं अपनी बेटी के बहुत ही ज़बरदस्त वाले बाल, ठीक है। और ये खुद अब दोबारा से नाई बन गई है और मेरा बेटा भी कह रहा है कि मम्मा मम्मा मेरे बाल कटिंग करते, मेरी बाल कटिंग करते। यार कोई मैं नाई थोड़ी ना 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 भाई, मैं ना नाई हूँ और ना ही कोई मैं कॉलर वाली हूँ। बस मैंने ये अपने हाथों का कमाल दिखा दिया। जाहिर सी बात है, जब कोई आपका काम नहीं करेगा और आपको आसरा देगा या कुछ भी कह ले, या साफ इनकार हो जाएगा, तो हमने अपनी मदद आप करनी पड़ती है। अब मैंने ये 2 पैसे बचा लिए कह लें या कुछ भी कह लें, हमने 2 पैसे ही बचा लिए। कॉलर वाली को देती 200-250 रुपये ले लेती, ठीक है। नाई को वो भी 200-250 रुपये। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपके पास फिर से ब्लॉग साथ रोज की रूटीन है उसका ब्लॉग। उम्मीद है कि आप सब तरीके से होंगे। अल्लाह का मुझसे हदे जिंदगी दे और अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। जी भाई, मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। मेरा ब्लॉग कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है कि मेरी बच्ची के ना बाल कटिंग नहीं हो। मैं अभी पार्लर गई थी, वहाँ पर इतनी देर तक मैं खड़ी होकर आई हूँ। मैंने उनसे कहा कि मेरी बच्ची के बाल काट दे। कोई तरह रश नहीं था, कोई कुछ नहीं था, ठीक है। आराम से बैठी हुई एक बंदी फेशियल वगैरह कर रही थी, दूसरी आईब्रोज बना रही थी और कुछ इतना रश नहीं था इतना, सही है ना। मैंने उनसे बोला कि ना मुझे अपनी बच्ची के बाल कटिंग करवानी है, अपनी आईब्रोज बनवानी है। तो मेरी बच्ची के लिए उन्होंने इतना सही बात बोली कि आप चले जाएं, ये तो भी छोटी सी, इसके बाल भी नहीं है, आप ना नाई के पास चले जाएं, वहाँ पे बाल कटिंग करवा लें। देखिए कितनी बुरी बात है, एक बच्ची है, अगर आप कटिंग कर दोगे तो कुछ चला थंडा जाएगा। खैर कोई मसला नहीं है, आपने बोल दिया। मैंने आईब्रोज भी बनवानी थी अपनी, मैं सोचा कि भाई चलो दफ़ा करो, सही है। और दूसरा ये है कि हम मन नहीं रहे, सही है ना, बच्ची के बाल कटिंग करवाने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ हैं, सलामत हैं और दिमाग भी है, आंखें भी हैं, हाथ भी चला सकते हैं, चला भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा है कि भाई मैंने बोला कि चलो मैं अपनी बच्ची के खुद ही बाल कटिंग करवा लूँ। अच्छा, मैं ना नाई की दुकान पे भी गई, नाई की दुकान पे गई, वहाँ पर रश था, वहाँ पे मर्द हजरात थे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे खड़े होके थोड़ा वेट करना बच्ची के साथ। तो ऐसा था कि मैं अपनी बच्ची को लेकर खुद आ गई हूँ और अब मैं अपनी बच्ची की बाल कटिंग करती हूँ। मैंने अपनी आईब्रोज भी नहीं बनवाई, गुस्सा आ रहा था, बस मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब मैं आ चुकी हूँ और अपनी बच्ची के ना आप खुद मैं बाल कटिंग करती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ कि मेरे हाथ में भी थोड़ा सा कमाल है कि मैं बाल कटिंग कर सकती हूँ। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। ऐसे ही अब मैं इससे बाल कटिंग करती हूँ रैन के, ठीक है जी। और ये जो है ना, ये जो मैंने मंगाया था आईब्रोज वगैरह के लिए, अब मैं इससे यूज़ करती हूँ इसके ये थोड़ा सा स्प्रे। तो भाई ऐसा है कि भाई अब मैं ना अपनी बच्ची की कटिंग करती हूँ, ठीक है। नहीं बनना पड़ेगा, 150 रुपया देगा। मुझे कॉलर वाला के लिए, मुझे नहीं कह लें, कुछ भी कह लें, करना पड़ेगा। दैट्स वाई जब दूसरा कोई नुक्ता चीनी दिखाए या नखरे दिखाए ना, तो उस जगह से कट जाना चाहिए। इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। तो मैं कहती हूँ आप अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हम भी अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अपनी बेटी की मैं कटिंग करती हूँ, आप लोग मेरे साथ रहे और देखे मैं किस तरीके से कटिंग करती हूँ उसकी। तो ये रही मेरी बेटी। A few moments later. जी, ये आप देख सकते हैं मैंने अपनी बच्ची के ना ये देखें बाल कटिंग करें, ठीक है। अब मैं ज़रा ना इससे ज़रा थोड़ा सा सेट करूँ इसको, सही है। ये सेट नहीं करने दे रही, बहुत तंग कर रही है, ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है बाल कटिंग करवाने में, और ये बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। मैंने इसको अभी यहाँ पे कटिंग करी है, अब मैं इसको बोल रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा सेट करवा दे। मैं कह रही हूँ उसको ज़रा थोड़ा सा ना मुझे सुकून से बैठ जाओ, मैं कटिंग कर दूँगी। ये नहीं सुकून से बैठ रही, क्या पता कॉलर वाली ने इस वजह से मना कर दिया कि छोटी सी बच्ची है, बाल भी कटिंग करेंगे तो थोड़े से कटपट अलहदा से न जाए। जी, मैंने काटे हैं अपनी बेटी के बहुत ही ज़बरदस्त वाले बाल, ठीक है। और ये खुद अब दोबारा से नाई बन गई है और मेरा बेटा भी कह रहा है कि मम्मा मम्मा मेरे बाल कटिंग करते, मेरी बाल कटिंग करते। यार कोई मैं नाई थोड़ी ना 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 भाई, मैं ना नाई हूँ और ना ही कोई मैं कॉलर वाली हूँ। बस मैंने ये अपने हाथों का कमाल दिखा दिया। जाहिर सी बात है, जब कोई आपका काम नहीं करेगा और आपको आसरा देगा या कुछ भी कह ले, या साफ इनकार हो जाएगा, तो हमने अपनी मदद आप करनी पड़ती है। अब मैंने ये 2 पैसे बचा लिए कह लें या कुछ भी कह लें, हमने 2 पैसे ही बचा लिए। कॉलर वाली को देती 200-250 रुपये ले लेती, ठीक है। नाई को वो भी 200-250 रुपये, 200-250 रुपये मेरे बच जाए, एक्स्ट्रा चीज़ में ही बन जाएंगे। तो जी चलते हैं किचन की जाने पर, बनाते हैं मज़ेदार दाल चावल। आज बन रहा है मज़ेदार वाला काली दाल चावल। आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जल्दी से जाकर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और मिलते हैं किचन। ये तो मैं बना रही हूँ काली मसूर की दाल, बहुत ही ज़बरदस्त वाली। ये मैंने लिए है 1 पाव के करीब दाल, और लहसुन जो लिया है मैंने साबुत लिया है, और ऐसे ही डाल दूँगी। बॉयल जो हो जाता है तो वो घुटने में आ जाता है। दूसरा ये मैंने अदरक जो है वो बारी बारी काट लिया है, ऊपर से हमने नहीं डाली है पुदीने के टाइम पे। और प्याज मैंने काट लिया है 1 डेली पूरा। दूसरा मैंने लिया है हल्दी, ये लिया है पिसा हुआ धनिया, और ये नमक और पिसी हुई लाल मिर्चें। तो जी पतीला जो है वो हमने रख दिया है, और अब इसके अंदर सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दाल को और सारे जो मसाले हैं वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। पिसी हुई मिर्च, हल्दी, नमक, धनिया, लहसुन, अदरक, और ये आ गया प्याज। 1 घंटे में पकी जाएगी। तो फिर इसके बाद हम इसको भूनते हैं।
चावल मैंने रख दिए हैं भिगो के और पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ मेरी पक रही है दाल और भगार के लिए मैंने लिया रई दाना लिया है, ज़ीरा लिया है, साबुत मिर्च लिए और कटा हुआ लहसुन लिया है। और भगार से पहले डालूँगी पुदीना, हरी मिर्चें और हरी मिर्चों के जो है वो मैंने ऐसे 2 पीस कर लिए हैं, यानी कि बीच में से कट मार दिया है। तो अब बन रहा है काली मसूर का दाल चावल, बहुत ही ज़बरदस्त वाला। तो जी पानी अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चावल बॉईल करने के लिए और इसी के पानी में अंदर से ये घुमा दो। भाई साफ़ पानी है, कोई वो थोड़ी ना है, आप इसको ऐसे करके घुमा दो, ख़त्म कहानी। कोई हम इतने गहन पानी से खाना नहीं बनाते, हम खुद भी खाना खाते हैं तो साफ़-सुथरा घर का साफ़-सुथरा अच्छा घर का खाना खाते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं। और इसमें नमक मैंने ऐड कर दिया है। जी, तो दाल जो है अच्छी तरीके से पक चुकी है और मैंने इसको अच्छी तरीके से घोट भी लिया है और अब मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ हरी मिर्चें और पुदीना, जो कि मैंने काट के रखा हुआ था पहले से बारीक-बारीक पुदीना और हरी मिर्च के 2 बीच से टुकड़े कर दिए थे। तो अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करती हूँ और अब भगार लगाते हैं। चावल हमारे बिल्कुल से रेडी हो चुके हैं और बस अब भगार लगा तवे के ऊपर जो है वो मैंने ऑयल डाल दिया है। तो जी भगार के लिए जो है मैंने रई दाना, ज़ीरा और लहसुन और साबुत मिर्च डाल दी है। ये दाल जो है पक चुकी है और मेरा तो चूल्हा जो है वो बिल्कुल से बंद कर रही हूँ। जी तो दाल के लिए भगार बिल्कुल से रेडी हो चुका है। अभी डाल रही हूँ इसमें भगार। हमारी गिर भी गया अल्लाह। चले हो जाता है, हो जाता है। वो दरअसल में बहुत ज़्यादा ना ऊपर तक हुआ हुआ था ना दाल, तो इस वज़ह से थोड़ा-सा ऑयल गिर भी गया नीचे। तो ख़ैर दाल जो है हमारी बिल्कुल से तैयार हो चुकी है। मैंने इसके अंदर पुदीना, हरी मिर्च पहले से ऐड कर दिया था। मैंने इसके अंदर गरम मसाला और खट्टापन नहीं डाला है। ये बगैर गरम मसाले की और खट्टेपन की दाल है। ऐसा नहीं है कि आप समझें कि कभी मेरे पास है नहीं दोनों चीज़ें, ऐसा नहीं है। कभी अलग तरीके से भी खाना चाहिए दाल को ना बिल्कुल सादा करके। तो अब कबाब फ्राई करती हूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह कबाब तैयार थे मेरे, क्योंकि मैंने बना के पहले से ही रख दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं और बच्चों को कभी बन कबाब बना कर देना, कभी सैंडविच बना कर देना, कुछ ना कुछ बना के देना ही पड़ेगा। और दाल चावल तो बिल्कुल सही रेडी हो चुका था, भगार वगार सब कुछ लगा दिया था और साथ के साथ मैंने ऑयल तवे पे रखा और उसके बाद मैंने कबाब वगैरह थे हल्के-हल्के लाइटली से मैंने फ्राई करे और साथ में मैंने बनाया है इसके चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, उसको थोड़ा-सा उसको भी फ्राई करना है और साथ में कचूमर बनाया है, पापड़ फ्राई करे हैं और बहुत ज़बरदस्त वाला मैंने दाल चावल का प्लेटर बनाया है। तो जी ये था मेरा आज का बहुत ही ज़बरदस्त वाला दाल चावल का व्लॉग। आप लोग को पसंद आया तो चैनल को मेरा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। फिर मिलूँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ, बातों के साथ, बजट के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख़याल और दुआओं में रखें सबको याद। अल्लाह हाफ़िज़।